आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना अक्सर बच्चों को एक आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो याद नहीं हो पाता कई बार। तो जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम ये करने जा रहे हैं कि इसमें कौन से पार्ट में कौन सी बात आती है और बाई ट्रिक करते हैं। मेरे लिखने का तरीका देखना कि मैं कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं 5 भाग लिखता हूँ। ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं पार्ट 1। क्या लिखते हैं? पार्ट 1। कैसे लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे हम। फिर हम लिखते हैं पार्ट 2, फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर लिखते हैं पार्ट 3। इस ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, इसको वीडियो को लास्ट तक देखना। इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपको अभी हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4A। ये है हमारे 4 पार्ट। पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। मैं से हिंदी लिखता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लिखता हूँ। भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये एसएससी में आता ही आता है, हर बार आता है। भाग 4 और भाग 5। सबसे पहले इसकी ट्रिक मैंने यहां लिखा। अब हमको लिखना क्या है यहां पे? हमें यहां पे लिखना है बी। फिर यहां पे मैं लिख देता हूं बी, 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 2 बार बी, फिर ए, फिर आई, फिर आर। ये ट्रिक है लिखने का तरीका। देखिए आप, बी, बी, ए, आई, आर। यानी कि भाग 1 में जिस देश के संविधान से बातें ली गई है, उन देशों के मैंने शॉर्टकट ट्रिक लिखे हैं। यानी कि भाग 1 में जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो भी भाग 1 में पार्ट 1 में आया है, पार्ट 1 में, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्ट 2 के अंदर भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्ट 3 में जितनी भी बातें हैं वो सारे के सारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्ट 4 में आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। और पार्ट 4A में रशिया से लिया गया है। अब बात यह कि क्या क्या लिया गया है, तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें जो सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दैट मीन्स विषय। यहां पर जो आएगा वो आपका आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हम ये कह सकते हैं संघ और उसके वो राज्य, संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं राज्य। एक तो ये सब्जेक्ट है। अगर हम पार्ट 2 के अंदर बात करें कि सब्जेक्ट क्या है, पार्ट 2 में अगर हम बात करें कि विषय क्या है, तो इसमें है आपकी सिटीजनशिप, नागरिकता। क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। ये चीज हमने ले ली। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, जिसका सब्जेक्ट है पार्ट 3 का। पार्ट 3 का जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल राइट। जितने भी अधिकार लिए गए हैं वो सब फंडामेंटल राइट में हैं, और ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से, फंडामेंटल राइट। इसे कहते हैं हम अधिकार, जो भी मतलब संवैधानिक अधिकार। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये भी संवैधानिक कहेंगे हिंदी में, जो भी संवैधानिक अधिकार क्या बोलते हैं इनको, संवैधानिक अधिकार हिंदी में। ठीक है। पार्ट 4 में जो लिए गए वो स्टेट की पावर दी गई है, इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसे हम बोलते हैं, सब्जेक्ट हमारा जो है यहां पे वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं, इसको मुझे हिंदी में समझ बताने नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे इसको, मतलब डायरेक्टिव राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व क्या बोलते हैं यहाँ से, ये आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य है। भाग 4A में, माफ कीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, भाग 4A में, भाग 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य। हाँ ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उधर है और ये मौलिक कर्तव्य है, ये है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर जी आपने लिख तो लिया ये चीजें, ये कौन से आर्टिकल से, अनुच्छेद, आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल है कौन से ये, यानी जिसमें आर्टिकल कितने आर्टिकल से, यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन कौन से आर्टिकल है, तो यहां पर आर्टिकल 1 से लेकर आपके आर्टिकल 1 4 तक आता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 के अंदर आता है, जो कि ब्रिटेन देश से कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की सारी बातें हैं। आर्टिकल 5 से लेकर यहाँ पे आपके 11 तक आता है, 11 तक, 5 से लेकर 11 तक आपके सिटीजनशिप आते हैं, नागरिकता। और आर्टिकल 12 से लेकर आपके आर्टिकल 30 कहां तक बताते हैं, 35 तक मैं यहां से सुनता हूं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके जितने भी हैं वो फंडामेंटल राइट है। कितने हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इट स्टेट्स, जो भी मतलब राज्य के निर्देश तत्व हैं वो आते हैं। और आर्टिकल 51A ये आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं, इसमें ये चीज आ गई। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर है मेरी बात। और इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो बर्थडे है वो 14 अप्रैल को होता है। तो राइट टू इक्वालिटी, इसमें एक चीज याद रखना, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में आता है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार के बारे में जिक्र है। इस बात को समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है, सबसे ज्यादा आपको ये आता है पेपर में कि ये बताइए कि जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से भाग में, पार्ट 3 में, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। अगर यह सकता है कि ये बताइए कि राइट टू इक्वालिटी कौन से पार्ट में आता है, 14 से 18 तक आता है। ज्यादातर फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आते हैं पेपर के अंदर, इसमें क्वेश्चन बनता है। और ये आपको इस तरह से कर, ये छोटा सा किस्सा मैंने लिखने की कोशिश करी है पार्ट 4A तक, ठीक है। अब इसका भी नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, यानी कि पार्ट 1 ये पार्ट 4A तो हो गया, फिर आगे का बनाएंगे, ठीक है।